नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, अपन ने साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख लिया था। आज देखेंगे अपन पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 और टाइप नंबर भी 3। इसका नाम है गुना गुनी संबंधित प्रश्न। ठीक है भाई, आइए सीधा प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसमें कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से अपन को हल करना है। तो देखिए प्रश्न क्या है अपन का कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ कितने वर्षों में भाई, 5 वर्षों में दोगुनी हो जाए। चलो दोगुनी हो जाए इसका मतलब मूलधन पहले कुछ ना कुछ रहा होगा, तो मैं मूलधन मान लेता हूँ आपका कितने रुपए भाई, 1 रुपये। आगे सवाल कह रहा है दोगुनी हो जाए इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। क्या भाई आपका मिश्र धन है। कितना गुना बता रहा भाई, 2 गुना। तो मुझे एक बात बताओ, मूलधन 1 है, मिश्र धन 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज होगा भाई, 1 ब्याज। कितना ब्याज होगा, 1 ब्याज। और 1 ब्याज को कितना वर्ष लग रहा है भाई, 5 वर्ष लग रहा है। कितना वर्ष लग रहा है, 5 वर्ष। आगे सवाल क्या करा है कि 40 वर्षों में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। 40 वर्षों में यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, ये सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ, इस 5 को कितना बनाना है, मुझे 40 बनाना है। तो किससे गुणा करूंगा भाई, 8 से। तो इधर भी 8 से गुणा होगा या नहीं होगा, 8 से गुणा होगा। तो 8 पंजे कितना वर्ष आ जाएगा यहाँ पे, 40 वर्ष। लेकिन इधर कितना आएगा, 8। ये आया है आपका ब्याज। क्या आया, ये ब्याज आया। ध्यान रखना, वो ब्याज नहीं पूछ रहा, सवाल में ये पूछ रहा कितना गुना हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 1 ब्याज था, तो मिश्रधन कितना था, 2 था। 2 कब आया, जब एक तो ब्याज और एक आपका मूलधन दोनों को जोड़ा। इसी तरीके से यहाँ ब्याज कितना आया भाई, 8। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना है, 1। दोनों को जोड़ूंगा तो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका भाई, 9 गुनी। तो मैं कह दूंगा ये आपकी धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी भाई, 9 गुनी। आइए एक प्रश्न इधर भी देखते हैं। ये प्रश्न क्या, आपका कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है भाई, 2 गुनी। तो मैं मान लेता हूँ मूलधन आपका कितने रुपए है भाई, 1 रुपये। कितने रुपए, 1 रुपये। आगे मिश्रधन कितना है, कितनी गुनी हो रही है भाई, 2 गुनी। 2 गुनी हो रही है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, 2। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज आया, 1 ब्याज। कितना ब्याज आया, 1 ब्याज। 1 ब्याज में उसको कितना समय लग रहा है भाई, 12 वर्ष का। कितने वर्ष का भाई, 12 वर्ष का। अब मुझे आगे ये बताओ, सवाल क्या करा कि 1.5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। कितने गुनी भाई, 1.5 गुनी बतानी है उसको। कितने गुनी बतानी है भाई, 1.5 गुनी बतानी है। 1.5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी कैसे निकालूंगा, 1.5 गुनी कैसे निकालूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 का 1.5 गुना कितना होता है भाई, 1 का 1.5 गुना कितना होता है। आप लोग खुद बताओ भाई, 1 का 1.5 गुना कितना होता है, बताओ। 1 का 1.5 गुना मिश्रधन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मूलधन 1 रुपये और मिश्रधन कितनी गुनी हो रही है, 1.5 गुनी, यानी 1.5 और बढ़ जाएगा उसमें। तो कितना आएगा भाई, 3.5। कितना आएगा भाई, 1.5 गुनी हो, इसका 1.5 गुना कितना होगा, 1 का 1.5 गुना कितना होगा भाई, 1.5 होगा। 1 सही 1/2 कह दो, या इसको कितना कह दो, 3/2। वो 1 सही 1/2 कह दो। लेकिन यहाँ से और यहाँ तक आने में इसको ब्याज कितना लग रहा है, कितना ब्याज लग रहा है भाई, मूलधन 1 रुपये है, मिश्रधन कितना है, 1.5 गुना है, 1.5 रुपये है। तो ब्याज कितना लगेगा, आधा ही ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा भाई, आधा ब्याज लगा। आधा ब्याज बताना आपको कितने समय में हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसका आधा किया है तभी आधा आएगा, 1 का आधा करूँगा तो ये आधा आएगा। इसी प्रकार 12 का भी आधा करूँगा और 12 का आधा करूँगा, कितने वर्ष आएगा भाई आपका, 6 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.5 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा उसको, 6 वर्ष। आइए अगले 2 उदाहरण ये हो रहे हैं, इनके बाद में टाइप नंबर 3 को अपन पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और टाइप नंबर 3 में सिर्फ अपन के 3 ही क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानो अब तक की एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। तो पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में टाइप नंबर 3 को देखेंगे। तो उदाहरण 3 क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ मूलधन आपका कितने रुपए है, 1 रुपये। तो कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी। तो मिश्रधन कितने रुपये हो जाएगा आपका भाई, 2 गुनी, 2 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना हो गया भाई, 1 ब्याज। और 1 ब्याज होने में कितना समय लग रहा है भाई, 4 वर्ष का। कितना वर्ष का भाई, 4 वर्ष का। तो आगे सवाल क्या करा है, तो 5 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। तो एक बात बताओ, पहले मूलधन कितने रुपये था, 1 रुपये। अब इसको 5 गुनी होना है, तो 1 का 5 गुना कितना होगा, 5। तो यहाँ से और यहाँ तक आने में कितना ब्याज लगा भाई, 4 ब्याज। तो 1 ब्याज में 4 वर्ष, तो 4 ब्याज में कितना लगेगा, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा भाई, 4 से। कितना वर्ष लग जाएगा भाई, 16 वर्ष। आइए एक उदाहरण ये है अपन का। उदाहरण क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि मूलधन आपका कितने रुपए है, 1 रुपये। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मिश्रधन कितना हो जाएगा, कितनी गुनी हो रही है भाई, 3 गुनी। तो यहाँ से यहाँ तक उसको ब्याज कितना लगा भाई, 1 मूलधन है, मिश्रधन 3 है। तो ब्याज कितना लगा भाई, 2 ब्याज। और 2 ब्याज कितने वर्षों में हो रहा भाई,
8 वर्षों में। कितने वर्षों में भाई? 8 वर्षों में। आगे सवाल करा 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी, तो यहाँ मिश्र धन 9 गुना है, तो 1 का 9 गुना कितना होगा भाई? 9। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको ब्याज कितना लगा भाई? 8 ब्याज। कितना ब्याज लगा भाई? 8। तो 2 को 8 बनाने के लिए काई से गुणा करेंगे भाई? 4 से। तो ऐसे ही 8 को किससे गुणा करूंगा मैं? 4 से। तो 8 को 4 से गुणा करूँगा कितना आएगा भाई? 32 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ कि राशि को 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा भाई? 32 वर्ष। तो ये तो आपके 4 उदाहरण थे। इसके अलावा अब टाइप नंबर 3 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और इन तीनों क्वेश्चनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इनको रब कर देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 का आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में भाई? पहला ही क्वेश्चन है कि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो मैं मूलधन मान लेता हूँ आपका कितने रुपये भाई? 1 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई? क्या करा? कितनी गुनी हो रही है भाई? 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी है भाई? 2 गुनी। तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना आया? 1 ब्याज। कितना ब्याज आया? 1 ब्याज। कितने वर्षों में भाई? 10 वर्षों में। आगे सवाल क्या कह रहा है? तो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी? 3 गुनी। तो मिश्र धन कितने रुपये आएगा भाई? मिश्र धन कितना आएगा भाई? 3 गुनी, 3 आ जाएगा भाई। एक मूलधन है तो 3 गुना इसका 3 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ब्याज कितना लगा इसको? 2 ब्याज। तो 1 ब्याज में 10 वर्ष, तो 2 ब्याज में कितना वर्ष लगेगा भाई? 10 दूनी के 20 वर्ष। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवालों को मुँह जुबानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई? आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ब्याज लग रहा है? 1 ब्याज। बिल्कुल ही मुँह जुबानी करो। 1 ब्याज में कितना वर्ष लग रहा है? 10 वर्ष। अरे 3 गुना तो उसमें से 1 घटा दो डायरेक्ट मूलधन को, तो कितना लाना है? 2। तो 1 ब्याज में 10 वर्ष, तो 2 ब्याज में कितना वर्ष लगेगा? 20 वर्ष। सेम सवाल 2 है, 2 को भी अपन बिल्कुल मुँह जुबानी उड़ाएंगे। देखो कैसे, क्या करा सवाल? दूसरा नंबर सवाल है, यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी, तो 2 गुनी इसका मतलब ब्याज 1 ब्याज में कितना वर्ष भाई? 16 वर्ष। आगे सवाल करा तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो मुझे एक बताओ, 16 का आधा ही है वर्ष, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 8। तो इधर भी आधा हो जाएगा, तो इधर आधा कितना होगा भाई? 1 का आधा कितना होगा? आधा ही होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा गुने में 1 बढ़ जाता है, क्योंकि 1 मूलधन होता है। तो आधे का एक और जोड़ेंगे, कितना गुना हो जाएगा भाई? 1.5 गुनी। तो कितने वर्षों में? 1.5 वर्ष। आइए देखते हैं क्या है सवाल। 2 नंबर सवाल क्या है? कोई धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी। तो मैं मान लेता हूँ मूलधन कितने रुपए? 1 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई उसका? 2 गुनी हो रही है, तो कितना हो जाएगा भाई? 2। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ब्याज लगा भाई? 1 ब्याज लगा। और कितने वर्षों में लग रहा है भाई? 16 वर्ष में। कितने वर्ष में भाई? 16 वर्ष में। तो आगे सवाल क्या करा है? 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 8 वर्ष में बताना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ वर्ष है तो 8 का भाग जब इसका आधा ही करूँगा मैं, और इसका आधा करूँगा तो कितना आएगा भाई? 8 वर्ष आ जाएगा। तो इधर आधा किया तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, और इधर आधा करूँगा मैं तो कितना वर्ष आएगा भाई? आधा ब्याज आएगा। क्या आएगा भाई? आधा ब्याज। लेकिन ध्यान रखना भाई, मिश्रधन 2 है। मिश्रधन 2 कब आया? तब एक तो इसमें मूलधन है, एक तो क्या है इसमें मूलधन है, एक क्या है इसमें ब्याज है। ऐसे ही आधा ब्याज है, तो इसमें मूलधन को और ऐड कर दूंगा तो आपका गुना आ जाएगा। तो 1 और 1.5 कितना होगा भाई? 1 और आधा कितना होगा? तो 1.5। तो कितना गुना हो जाएगा भाई? आपकी 1.5 गुनी हो जाएगी। अब जो 3 नंबर सवाल है आपका, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें 90% आप गलती करोगे, और वो गलती भी बताता हूँ मैं आप कहाँ करोगे। देखिए प्रश्न क्या है कि साधारण ब्याज की, प्रश्न क्या है भाई? साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 वर्षों में 3 गुना होता है। मुझे पता है आप गलती यही करोगे, मैं उसको बता देता हूँ गलती कैसे करोगे। कि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो मूलधन आप लोग मान लेते हो कितने रुपए? 1 रुपये। और मिश्रधन मान लेते हो आप कितना गुना भाई? 3 गुना। तो मुझे पता आप ये करोगे कि कितना ब्याज हुआ भाई? 2 ब्याज। और कितने वर्षों में भाई? 20 वर्षों में। आगे आप जैसे सवाल को पढ़ते हो, आगे खरा सवाल, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा? कितना गुना भाई? 5 गुना। तो मिश्रधन अब आप कितना मान लोगे भाई? 5 मान लोगे। तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना ब्याज लगा भाई? 4 ब्याज। कितना ब्याज? 4 वर्ष। तो यहाँ भी इसको 2 से गुणा किया, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देते हैं, और 2 से गुणा करने कितना वर्ष आएगा? 40 वर्ष। लेकिन ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आपने प्रश्न को ढंग से पढ़ा ही। तो पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद में ही सवाल का जवाब देना है। तो अब मैं एक बार दोबारा से आपको इसको बता देता हूँ। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान से पढ़ना। क्या करा सवाल? साधारण ब्याज की दर से किसी धन का, अब की बार वो डायरेक्ट ही कह रहा है किसी धन का ब्याज, क्या है? ब्याज है 20 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन से 3 गुना। तो मैं पहले मूलधन को मान लेता हूँ 1 है, तो सीधा ब्याज आ रहा है, और कितना गुना आ रहा है? वो 3 ब्याज आ रहा है। कितना ब्याज आ रहा है? 3। तो 3 ब्याज आ रहा है, और 3 ब्याज में उसको कितना वर्ष लग रहा है भाई? 20 वर्ष लग रहा है। तो 3 ब्याज में उसको कितना वर्ष लग रहा है भाई? 20 वर्ष लग रहा है। आगे सवाल क्या करा है? धन से 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में धन से यह 5 गुना हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ब्याज 5 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ब्याज है जो कितना गुना हो जाएगा आपका? 5 गुना हो जाएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, 3 ब्याज में 20 वर्ष लगे तो आपको सिर्फ ये बताना कि 5 ब्याज में कितना वर्ष लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 ब्याज में कितना समय लगेगा, तो 20 बटे कितना आएगा भाई 3। अब मुझे बताना 5 ब्याज में, कितने ब्याज में भाई 5 ब्याज में, तो इसको किससे गुणा करूँगा मैं 5 से, और 5 से गुणा करूँ कितना आएगा 20 पंजे 100, और 100 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3 वर्ष। कितना वर्ष आएगा 33 सही 1/3 वर्ष। तो 3 प्रश्न थे टाइप नंबर 3 में, तीनों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया। अब आप इन तीनों प्रश्नों को, इस वीडियो को आप बार बार देखना, और फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है भाई, जय।